नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के दिन हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज लहसुन की बाजार स्थिति और बाजार स्थिति में जो आहिस्ता आहिस्ता बदलाव आ रहा है वो बदलाव को लेकर। अब जब लहसुन के ऊपर चर्चा करनी है तो कुछ प्रमुख मुद्दे हम आधार बनाकर चर्चा करेंगे आपसे। सबसे पहला मुद्दा वर्तमान दिनों की बाजार स्थिति और दूसरा मुद्दा जो क्वालिटी आती है हमारे किसान भाइयों की ओर से, निचले वाली क्वालिटी से लेकर अच्छे से अच्छी सुपर बेस्ट क्वालिटी, वो सभी क्वालिटी में स्थिति क्या है। और उसके बाद तीसरा मुद्दा जो है वो मुद्दा है हमारा अब बाजार का आंगन जो कट रहा है वो मुद्दा तीसरा मुद्दा है। चौथा मुद्दा जो है वो है हमारा भंडारण जहां पर है, हमारा लहसुन जहां पर रखा हुआ है उसके हालात क्या है, उसकी स्थिति क्या है। और अंत में हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा होगी आने वाले समय में लहसुन की बाजार स्थिति में इन दिनों के बदलाव और आने वाले समय के हिसाब से भावों में सुधार की स्थिति कैसी रह सकती है और कटौती आने की संभावना है तो कौन से मालों में, कौन से वर्ग में कटौती आने की संभावना है, किस वजह से कटौती आने की संभावना है। तो बाजार भाव के अंदाज और बाजार भाव के संकेत वाला मुद्दा अंत में लेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे वर्तमान समय में बाजार की स्थिति क्या है। तो वर्तमान समय की जब चर्चा करनी होती है तो आज का दिन दिनांक सबसे पहले रखा जाना चाहिए। आज का दिनांक है 20 नवंबर 2025 और आज का दिन यानी कि वार है गुरुवार। हमने आपसे अंतिम चर्चा लहसुन की जो की थी उसके ऊपर से एक सप्ताह बीत गया है, यानी कि करीब करीब 7 से 8 दिन बीत गए हैं। अब ये 7 से 8 दिन जो बीते हैं हमारी और आपके बीच लहसुन की चर्चा को लेकर इन दिनों के दौरान बाजार की स्थिति ऐसी नहीं रही कि बीच में लहसुन के ऊपर चर्चा करने की बहुत बड़ी जरूरत खड़ी हो जाए, क्योंकि बाजार में कोई ऐसा उलटफेर नहीं था, बाजार समान रूप से चल रहा था। किंतु बीता पूरा सप्ताह बाजार भाव की अमूमन स्थिति को देखे तो बाजार में सुधार बना रहा है और सुधार जो बना सप्ताह भर के दौरान उस सुधार को हम क्वालिटी के हिसाब से बांटकर प्रतिशत में देखने का प्रयास करें तो 5% से लेकर 7, 8 या 9% कुछ बहुत अच्छे मालों में जिस माल की बहुत कमी हो, 3 या 4 लॉट ही कुछ बाजार में आए हो, कुछ बाजार में उससे भी कम आए हो, ऐसी जो चीजें आती रहती है उसमें 10% या उससे भी ज्यादा बाजार में सुधार बना, किंतु उसका असर बाजार के बाकी वर्ग के मालों में इतना नहीं पड़ता जितना वो स्पेशल क्वालिटी के भावों में पड़ता होता है। बाजार की स्थिति देखे तो निचले वाला हमारा लहसुन बिक रहा है आज भी प्रति क्विंटल 3,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये। फिर निचले वाले में जो कुछ अच्छा होता है वर्ग वो बिक रहा है 4,000 से लेकर 4,500 रुपये प्रति क्विंटल। फिर उसके ऊपर वाला जो सामान्य रूप से बहुत सामान्य होने के बावजूद भी कुछ अच्छा होता है वो लहसुन हमारा बिक रहा है 4,500 रुपये से लेकर 5,500 रुपये तक। फिर अच्छे वाली क्वालिटी 5,500 रुपये से लेकर 6,500 रुपये, अच्छे से अच्छी क्वालिटी 6,500 रुपये से लेकर 7,500 रुपये। फिर उसके बाद जो क्वालिटी आती है वो क्वालिटी आती है सुपर बेस्ट क्वालिटी और वह बिक रही है, पहुंच गई है करीब करीब 7,500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये। फिर मोटे वाले मालों की स्थिति क्या है और मोटे वाले जो माल है जो बहुत अच्छे बहुत बेस्ट सुपर क्वालिटी होती है उसकी आवकों की स्थिति क्या है। तो उसकी ज्यादातर आवकें जो भी इलाके से होती रहती है वो इलाका है हिमाचल वाला, यानी कि पहाड़ी इलाका। और पहाड़ी इलाके से आती हुई लहसुन के थोक में बीते हुए सप्ताह के दौरान और ये जो सप्ताह चल रहा है आज गुरुवार के दिन हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो सोमवार का दिन देखे, मंगलवार का देखे, बुधवार का देखे तो सभी दिनों के दौरान आवकें कम से कम होती जा रही है और
आवकें जो वहां से कम हो रही है, उसका अर्थ ये भी हो सकता है कि वहां पर अब हमारे किसान भाइयों के पास बहुत ज्यादा माल नहीं बचा है। अगर बचा भी है तो वे किसान भाई अभी भी कुछ संग्रह करके यानी कि बचा करके रखना चाहते हैं, तो आवकें कम हो रही है। और वो जो आवकें कम हो रही है उसका असर उसके दर्जे की क्वालिटी जो भी आती हो, राजस्थान से आती हो, एमपी से आती हो, यूपी या कोई भी इलाके से आती हो, उसके ऊपर वहां से आते हुए मालों की कमी का असर अवश्य दिखाई देता है, किंतु वो उसी क्वालिटी के समान रूप से आते हुए वर्ग में दिखाई देगा। फिर उसके बाद वाली जो क्वालिटी, बीच वाली क्वालिटी और बीच में से ऊपर वाली बेस्ट क्वालिटी जो आती है, उसके भावों में बहुत ज्यादा सुधार नहीं मिला, किंतु सुधार अवश्य मिला है। साथ साथ उसकी आवकें भी कम से कम होती जा रही है। प्रतिदिन आवकें बनी रही है किसकी, तो आवकें ज्यादातर बनी रही है जो बीच वाली हमारी क्वालिटी है, जो बिक रही है 5,000 रुपये से लेकर 7,500 रुपये तक वाली जो क्वालिटी बिक रही है, उसका ही थोक बाजार में सबसे ज्यादा आता है, उसकी उपज ही सबसे ज्यादा होती है। फिर उसके नीचे वाली क्वालिटी, तो उसके नीचे वाली क्वालिटी के बाजार की स्थिति सभी बाजारों की अपनी अपनी अलग होती है। कहां पर कितनी आवकें हुई और जो आवकें हुई वो आवकें वहां से कितनी निकल पाती है, उसके आधार पर भावों की स्थिति हर एक बाजार की अपनी अपनी अलग बनी रहती है। कहीं पर भाव में सुधार दिखाई देता है, कहीं पर भाव समान रहते हैं, तो कहीं पर भावों में कटौती भी बनी रहती है। अब आंगन की जब हम बात करते हैं तो हम कौन से आंगन की बात करते हैं, तो ये मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम जो आंगन की बात कर रहे हैं वो आंगन है नई उपज के बीच वाला आंगन, यानी कि आज के दिन से हिसाब से देखे तो 20 नवंबर है आज, तो अब इस महीने का 10 दिन बचा है। फिर उसके बाद दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीने हमारे सामने आंगन के रूप में है, जिस आंगन में हमारी पिछली सीजन के लहसुन हम कुछ अच्छे ढंग से अच्छे भावों से बेच सकते। फिर उसके बाद नई लहसुन की आवकें शुरू हो जाती है। अब पिछले वर्षों के हिसाब से देखें तो सभी वर्षों के दौरान जनवरी से ही आवकें शुरू हो जाती थी और आधे जनवरी आते तक में आवकें बढ़ भी जाती थी, किंतु इस वर्ष में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये तीनों महीने जो बुआई के महीने होते हैं, उनमें से अगस्त और सितंबर के महीनों के दौरान हमारे बहुत से इलाकों में बुआई नहीं हो पाई थी, यानी कि लहसुन की अगेती बुआई बहुत कम हो पाई थी। फिर उसके बाद जो भी बुआई हुई अक्टूबर के महीने में, तो उसी बुआई में भी अंतराल आता रहा बिन मौसम बारिश की वजह से। तो बुआई इस वर्ष में देरी से हुई है, तो उसका असर दिखाई देगा और ये ऐसा दिखाई देगा कि जनवरी आधे तक में बहुत कम आवकें दिखाई देगी। फिर जनवरी आधे के बाद कुछ आवकें आने की शुरू होगी और जो भी आवकें कुछ बढ़कर आएगी वो आएगी फरवरी में। तो इस वर्ष में पिछले वर्ष के मुकाबले कुछ आंगन अवश्य ज्यादा बचता है, यानी कि फरवरी की शुरुआत तक का आंगन बचता है, किंतु वो भी अब हमारे सामने दिनों के हिसाब से देखे तो करीब करीब 70 दिन या उससे कुछ ज्यादा दिन ही बचे हैं, यानी कि इन दिनों के दौरान ही हमारे किसान भाइयों की ओर से हमारी पुरानी लहसुन के ऊपर अवश्य कोई ना कोई निर्णय करना पड़ेगा। अब हमारे भंडारण की बात करें तो भंडारण की स्थिति कैसी है, वो एक मुद्दा बन जाता है इन दिनों में ठंडी की सीजन के दौरान, क्योंकि लहसुन की कुछ वर्ग ऐसी होती है और लहसुन की कुछ किस्म भी ऐसी होती है कि ज्यादा ठंडी के माहौल की शुरुआत के साथ साथ उसमें अंकुरण होने की शुरुआत हो जाती है, कलियां सूखने लगती है और उसके ऊपर जो पत्ते होते हैं, जो पर्दा होता है, वो भी कुछ गिरने लगता है, कुछ टूटने लगता है, यानी कि पर्दा मजबूती जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होने लगती है, अंकुरण शुरू हो जाता है और हमारी लहसुन का जो वजन होता है उसमें भी कमी आने की शुरुआत हो जाती है और कमी सभी किस्म में, सभी वर्ग में अलग अलग रूप से दिखाई देती है। पर्दा मजबूती में जो डैमेज होने की शुरुआत होती है वो भी किस्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर होती है। साथ साथ
जो अंकुरण होता है वो भी आधार रखता है किस्म और वर्ग के साथ। और इसलिए हमारे जो भी किसान भाइयों के पास जो भी किस्म का जो भी वर्ग संग्रहित रखा गया है उसकी और अब निरंतर नजर रखनी पड़ेगी और हमारे भंडारण की स्थिति के आधार पर अब निर्णय करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में बाजार में सुधार बनने की संभावना होने के बावजूद भी हमारा भंडारण अगर ऐसा बोलता है कि अब हमारा निकाल होना चाहिए तो उसका निकाल हमें अवश्य कर लेना चाहिए। अब बाजार में सुधार कैसा दिख रहा है इन दिनों में बाजार की स्थिति के आधार पर देखें तो आंगन अब बिल्कुल सिकुड़ता जा रहा है। प्रतिदिन नई उपज आने का और हमारी पुरानी उपज के निकाल होने के बीच का जो फासला है वो प्रतिदिन कम होता जा रहा है और उसके आधार पर देखें तो अब किसी भी खरीदार की ओर से ज्यादा समय के लिए संग्रहित रखने के लिए लहसुन की खरीदी नहीं की जा सकती। अब जो खरीदारी होती है वो खरीदारी होती है प्रतिदिन, यानी कि रोज के हिसाब से बहुत आगे की खरीदारी होगी तो वो होती है सप्ताह भर के लिए, उससे ज्यादा समय के लिए संग्रह करने के हिसाब से अब खरीदारी बहुत कम हो जाती है। दूसरी बात, बीच वाले लहसुन की जो बिक्री इन दिनों में हो रही है उससे आगे जाने की संभावना में एक अंतराय इस मुद्दे से भी आता है कि उसको खरीदने वाला जो वर्ग होता है उसकी खरीद शक्ति भी मर्यादित होती है, सीमित होती है, तो भाव में कुछ ज्यादा बढ़त बनने के साथ साथ उसकी खरीदारी रुक जाती है, कम हो जाती है। तो कम होती जाती खरीदारी के आधार पर उसका निकाल भी कम हो जाता है। तो ये दो मुद्दे हैं आने वाले दिनों में, खास करके बीच वाली हमारी जो लहसुन है उसके भावों की बढ़ोतरी को लेकर। ऊपर वाली जो हमारी वर्ग है यानी कि जो सुपर बेस्ट क्वालिटी है उसकी खरीदारी करने वाला एक बिल्कुल अलग सा वर्ग होता है और वो अंतिम समय तक खरीदारी करता रहता है। उसके लिए भाव कोई मायने नहीं रखता, केवल क्वालिटी ही मायने रखती है। तो जो भी किसान भाइयों के पास बेस्ट क्वालिटी, सुपर बेस्ट, एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी अभी तक संग्रहित है वे भाई अपनी जरूरत के हिसाब से अपने यहाँ जो संग्रहित लहसुन है उसके निकाल के ऊपर सोचे और आने वाले समय में कुछ बढ़त की अपेक्षा अवश्य रख सकते हैं। किंतु सबसे पहला मुद्दा इन दिनों में अब दो मुद्दों का है। एक मुद्दा आंगन सिकुड़ता जा रहा है और दूसरा मुद्दा हमारा संग्रहित लहसुन, संग्रहित उपज जो है उसकी स्थिति की और अवश्य निरंतर देखते रहे, क्योंकि उसके लिए भी समय बदल रहा है, उसमें अंकुरण होने का शुरू हो गया है, कलियां बैठने लगी है और पर्दा मजबूती भी दिन प्रतिदिन कम होती जाने की संभावना बन रही है। तो आज के दिन लहसुन की वर्तमान स्थिति जब आपसे चर्चा करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये चर्चा पहुंचे, इसके लिए आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ आज के दिन लहसुन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।